दिल्ली अपनी 69वीं वार्षिक आम बैठक के अवसर पर पूरे देश में 1 लाख से अधिक होटलों और 5 लाख से अधिक रेस्टोरेंट का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के सामने आने वाली नीतिगत चुनौतियों पर त्वरित ध्यान आकर्षित करना था। इस ब्रीफिंग की अध्यक्षता FHRAI के नव नियुक्त अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जायसवाल ने किया। उन्होंने उद्योग को मजबूत करने के लिए अपने दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला और हॉस्पिटैलिटी के भविष्य की रक्षा के लिए सरकार से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। ये एक ऐसा सेक्टर है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 6 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है। अपने संबोधन में जायसवाल ने बताया कि भारत के 90% होटल 7,500 से कम के कमरे के टैरिफ पर संचालित होते हैं और अब उन पर 5% की दर से वस्तु एवं सेवा कर GST लागू है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC की सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा, यद्यपि हालिया GST दरों का संशोधन उपभोक्ताओं के लाभ पहुंचाने, अनुपालन सुधारने और विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किया गया है कि आज फेडरेशन ऑफ होटल रेस्टोरेंट ऑफ इंडिया की बैठक यहाँ पर हुई और मुझे सुरेंद्र कुमार जायसवाल मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। मैंने पूरे पर्यटन के हित में अपनी सारे बोर्ड मेंबर्स के साथ में बैठ के एक पूरा चार्ट बना के, पूरा गाइडलाइन बना के दिया है इन लोगों को कि कैसे हमारा पर्यटन का विकास जो है हमारे देश में और ज़्यादा हो सके। और उसमें मुख्य जो 3-4 बातें हैं वो आपको बता दें। सबसे पहला ये है कि हमने इन लोगों से ये कहा है कि जो भारतवर्ष में फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। अभी क्या होता है कि हमारे होटल्स में जो है डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी वीट, जो भी आपके फार्मिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कोई ना कोई सप्लायर बीच में होता है। तो वो हमने इनको कहा है कि आप डायरेक्ट फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होइए सो दैट जो बीच का जो पैसा है वो हमारे फार्मर को जाए और जो हमारा फार्मर है उसको जो भी हमारी इंडस्ट्री, बिकॉज वी आर दी लार्जेस्ट बायर्स ऑफ एवरी प्रोडक्ट इन इंडिया, जो भी चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो दूध हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये डायरेक्ट कनेक्शन जब हो जाएगा तो हमारे फार्मर्स को बहुत बेनिफिट इसका होगा। ये पब्लिक के लिए जो हमारा इनिशिएटिव है। देन सेकेंड व्हाट वी हैव डन, जैसा कि हमने बताया कि हमारा फेडरेशन का नोएडा में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चल रहा है जो कि बच्चों को ट्रेन करते हैं। वहाँ पर हम जो ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है उनको फ्री भी देते हैं और हमारा वहाँ जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट सीधे के सीधे 100% एम्प्लॉयमेंट की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से पढ़ के निकले और सीधे उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। आज की तारीख में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अब पुरानी वाली इंडस्ट्री नहीं रह गई है। जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं वो उनको बहुत अच्छी सैलरीज भी मिल रही है, बहुत अच्छे पैकेजेस भी मिल रहे हैं। इसके अलावा भी हमने जो ये कहा है कि हमारे जो गवर्नमेंट से परमिशन लेके जो बहुत से ऐसे हैं जैसे कारपेंटर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं और तरह तरह के जो हमारे सब जगह ज़रूरत पड़ती है हमारे होटल में, तो हमको वहाँ पर 3 महीने की ट्रेनिंग हम वहाँ पर करा दें और उनका भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो अच्छे सारे होटल जितने भी हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, वहाँ एम्प्लॉयमेंट करें सो दैट आवर इंडस्ट्री विच इज़ ऑलरेडी गिविंग द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट दैट कैन बिकम द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जो है इंडस्ट्री।